6 अक्टूबर 2025 दिल्ली पुलिस को सूचना मिलती है कि तिमारपुर गांधी विहार के एक फ्लैट में बहुत तेज आग लगी हुई है और जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, बिना देर किए हुए पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है। आग चौथे फ्लोर के एक फ्लैट में लगी हुई थी और कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट जाती है। जब पूरी तरह से आग बुझ जाती है तब ये बात सामने आती है कि जिस फ्लैट में आग लगी थी वो फ्लैट अंदर से बंद था और शायद गैस सिलेंडर के फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। धीरे धीरे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। शुरुआती जांच में ये एक हादसा ही लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 32 साल के रामकेश मीणा की जलकर मौत हो चुकी थी, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। लेकिन सवाल यह था कि जब ये कोई हादसा नहीं था तो फिर क्या था, और आखिर वो कौन था जिसने इतनी प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम दिया। मीडिया खबरों के अनुसार ये कहानी इसी साल के मई महीने से शुरू होती है। 32 साल के रामकेश मीणा दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच नोएडा की एक कंपनी में वो जॉब इंटरव्यू के लिए गए। अब जिस कंपनी में वो जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे वहां पर उनकी मुलाकात 21 साल की अमृता चौहान से हुई। अमृता फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और शायद इसी साल वो दिल्ली शिफ्ट हुई थी। अब दोनों जब नोएडा की इस कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो पहली ही नजर में दोनों के बीच एक कनेक्शन सा बन गया। फिर कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और इंटरव्यू के बाद दोनों पास ही के एक कैफे में कॉफी डेट के लिए चले गए। जाते जाते दोनों ने अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए और वादा किया कि हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। अब हुआ कुछ ऐसा कि दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। और फिर एक ऐसा समय आया कि दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों ने गांधी विहार में एक फ्लैट किराए पर लिया और दोनों लिव इन में रहने लगे। एक साथ रहने के दौरान दोनों के बीच संबंध बने और संबंध बनाने के दौरान रामकेश निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। हालांकि उस वक्त अमृता ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन रामकेश और अमृता जब भी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, रामकेश उन पलों का वीडियो बना लेता और अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता। धीरे धीरे सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद इन दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी और ये तब हुआ जब अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप उसकी जिंदगी में वापस आ गया। सुमित एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था और आज से कुछ समय पहले अमृता और सुमित दोनों मुरादाबाद में रहते थे। लेकिन जब अमृता दिल्ली शिफ्ट हुई तब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई और रामकेश के साथ रहते हुए अमृता और सुमित का रिश्ता फिर से जुड़ गया। अब एक तरफ जहां अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी में वापस आया, तब अमृता और रामकेश के बीच फासले बढ़ने लगे और यहीं से सब कुछ बदल गया। रामकेश को ऐसा लगने लगा कि अमृता उससे दूर जा रही है। तब उसने अमृता को उन पलों के वीडियो भेजना शुरू कर दिया और मीडिया सूत्रों के अनुसार इन्हीं वीडियो के जरिए वो अमृता को ब्लैकमेल करने लगा। अब जब अमृता को पता चला कि रामकेश ने उन पलों के वीडियो को स्टोर करके रखा हुआ है और उनके जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो इस बात से वो बेहद ज्यादा नाराज हो गई। उसने उसी वक्त रामकेश को कहा कि सारे के सारे वीडियोस डिलीट करो और हार्ड डिस्क उसे लौटा दो, लेकिन रामकेश ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अमृता ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रामकेश नहीं माना तब अमृता ने एक खतरनाक साजिश रचने का फैसला किया। इसके बाद अमृता ने छतरपुर में एक किराए का घर लिया और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित से संपर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाना शुरू किया। इस प्लान में सुमित ने अपने एक साथी संदीप को भी मिला लिया। इन तीनों की पहली प्लानिंग ये थी कि ये तीनों रामकेश के तिमारपुर वाले घर में चोरी करके हार्ड डिस्क हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर 6 अक्टूबर की रात को सुमित और उसका साथी संदीप रामकेश के तिमारपुर वाले घर में मास्क पहनकर दाखिल हुए और शायद अमृता वहां पर पहले से मौजूद थी। इसके बाद तीनों ने मिलकर रामकेश के साथ मारपीट की और उसकी हार्ड डिस्क को हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तीनों ने मिलकर रामकेश पर हमला कर दिया। लेकिन जब इन तीनों को एहसास हुआ कि रामकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब उन्होंने इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की। अब अमृता, जो पहले से फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही क्राइम वेब सीरीज देखने की बेहद शौकीन थी, उसे अच्छी तरह से पता था कि इस घटना को हादसे का रूप कैसे देना है। फिर इन तीनों ने मिलकर रामकेश के शरीर पर घी, तेल और शराब डाली और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। रेगुलेटर खोलने के बाद इन्होंने लाइटर से आग लगा दी और घर में जो लोहे का गेट था उसे अंदर से बंद कर दिया। अब सुमित, जो पहले से गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसे अच्छी तरह से पता था कि सिलेंडर कितनी देर में फटेगा, लेकिन गैस सिलेंडर के फटने से पहले तीनों वहां से फरार हो चुके थे। कुछ 1 घंटे बाद गैस सिलेंडर फटा और शुरुआती जांच में ऐसे ही लगा कि शायद ये एक हादसा है। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तब आग लगने से पहले उन्हें फ्लैट की बिल्डिंग से 2 लोग बाहर जाते हुए नजर आए
और यहीं से शक पैदा हो गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की मदद से ये पता लगाया कि अमृता पहले रामकेश के साथ रहती थी, जिसके बाद पुलिस ने अमृता का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। तब पता चला कि घटना के वक्त अमृता का मोबाइल रामकेश के घर के आसपास था। इसके बाद अमृता का फोन इस घटना के बाद से बंद था और इसी शक के आधार पर पुलिस अमृता की तलाश में लग गई, जिसके बाद 18 अक्टूबर को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसके बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके साथी संदीप कुमार को भी हिरासत में ले लिया गया। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि पूछताछ के बाद इन तीनों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखा जाए तो इस मामले में अमृता पुलिस के पास जाकर रमेश के खिलाफ शिकायत कर सकती थी कि वीडियो के जरिए रामकेश उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ऐसा ना करके उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से आज उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।